सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जारी है। गुजरावाला के जिन्ना ग्राउंड में जलसे की तैयारी भी जारी है और इसी सिलसिले में हमारी बात होगी। गुजरावाला से हमारे नुमाइंदे गजनफर खान हमारे साथ मौजूद हैं, जाती उम्रा से हमारे साथ मौजूद है हुमा भट्ट, जबकि हमें लाला मूसा से रिपोर्ट कर रहे हैं रेहान शेख हमारे नुमाइंदे। सबसे पहले रुख करेंगे रेहान शेख की जानिब। लाला मूसा में रेहान शेख जानना चाहेंगे तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और कब तक बिलावल भुट्टो यहां से रवाना हो जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो ग्रैंड अपोजिशन है उन्होंने पंजाब का इंतखाब किया पहले जलसे का, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाला मूसा कमर ज़मान कायरा की राइशगाह के बाहर। बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर मौजूद हैं। 2 बजे का वक्त दिया गया है कि वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक रैली की शक्ल में वो वज़ीराबाद रवाना होंगे और वज़ीराबाद में जलसा एक उनके रिसेप्शन रखा गया है, वहाँ पर खिताब करेंगे और फिर बजरिया जीटी रोड वो गुजरावाला जाएंगे। मुतअद्दिद मुकामात पर उनके जो रिसेप्शंस रखी गई हैं। 8 बजे वक्त दिया गया है कायदीन को और वर्कर्स को पहुंचने के लिए जो गुजरावाला का स्टेडियम है। अगर हम बात करें वर्कर्स की तो थोड़ी तादाद में अभी यहाँ पर वर्कर्स मौजूद हैं। रवात और दीगर जगहों से जो काफिला चला है वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचा। बुनियादी तौर पर यहाँ पर आज सिर्फ जिस मुकाम पर मैं मौजूद हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बिलावल भुट्टो जरदारी की है उसके क्या पॉइंट होंगे वो भी फाइनलाइज कर लिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो रुख करेंगे वज़ीराबाद का और वज़ीराबाद के बाद बजरिया जीटी रोड वो गुजरावाला जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहे। गुजरावाला का रुख कर रहे हैं तो तमाम तर जो मरकज है गजनफर वो तो एक्टिविटी आपके ही आसपास हमें नजर आ रही है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज जो है वो गुजरावाला जिन्ना स्टेडियम में होगा और इस जलसे का यहाँ पे पहला जलसा होने का मकसद जो है वो पिछले हमें अदवार बताते हैं कि जब नवाज शरीफ को नाअहल किया था और वो इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब मार्च किया था, उनका सबसे शानदार और सबसे बड़ा इस्तकबाल जो है वो गुजरावाला ही में ही जो है वो किया गया था और गुजरावाला नून लीग का गढ़ कहा जाता है और पीडीएम का सबसे बेहतरीन पावर शो भी आज के दिन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इसका द्वार में भी यही देखा गया था और अब भी यही सिचुएशन यहाँ पर है। अभी भी जो है वो गुज़िश्ता रोज से जिस तरह ये इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे थे स्टेडियम में, तो कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंच चुकी थी, लेकिन वो रात गए यहाँ पे मौजूद रहे और उसके बाद सुबह होते ही दोबारा मजीद कारकुनान जो है वो यहाँ पे बढ़ना शुरू हो, जिसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग के लिए उनको बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन दोबारा कारकुनान जो है वो यहाँ आना शुरू हो गए हैं। और इंतजाम के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो जो साउंड सिस्टम है वो भी लगा दिए गए हैं, एलसीडीज जो बड़ी वो भी नस्ब कर दी गई हैं। उसके अलावा जो स्टेज का काम था वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। सिविल लाइन से जो है वो कारकुनान गेट से आएंगे और सियालकोट रोड वाला गेट जो वीवीआईपी गेट है वो वहां से कायदीन जो है मुख्तलिफ जमातों के वो एंटर होंगे और एक्सपेक्टेड है कि शाम के वक्त कायदीन आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से भी बड़े जो है वो इकदाम किए गए हैं। 5000 से ज्यादा नफरी जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय की गई है। पार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 3 लेयर्स पर जो है वो बैरियर्स, उसके बाद जो है कंटेनर्स और फिजिकल चेकिंग करते हुए जो कारकुनान अंदर आएंगे और उसके पीछे जो है बिल्कुल जो आउटर लाइन पे जो पहली बाउंड्री होगी उसके बाहर जो है वो कारकुनान अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल जो है वो पब्लिक प्लेसेस पर जो है वो पार्क करेंगे। यानी कि इतनी दूर गाड़ियां पार्क करने के बाद वहां से वॉक करके आपको जलसा गाह तक आना होगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने गजनफर खान के। गुजरावाला का अगर जिक्र किया जाए तो गुजरावाला नून लीग का गढ़ है, लिहाजा यहाँ पर एक हम देख सकते हैं वोट बैंक बहुत ज्यादा होने की वजह से ये जलसा जो है कामयाब होता नजर आएगा, क्योंकि लोग यहाँ पर ज्यादा पहुंच पाएंगे। हुमा भट्ट की जानिब रुख करेंगे। हुमा भट्ट वहां पर जाती उम्रा में मौजूद हैं। हुमा भट्ट, आपसे जानना चाहेंगे अपने इर्द गिर्द कैसी तैयारियां देख रही हैं, यहाँ से काफिला कब रवाना हो जाएगा और रूट क्या होगा? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग देख रहे हैं गहमा गहमी जो जाती उम्रा पर है, यहाँ पर रूज पे पहुंच चुकी हुई है। खवातीन और मर्द कारकुनान जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं नारेबाजी में मसरूफ हैं और इसके साथ साथ बैनर्स भी उठाए हुए हैं। पार्टी के जो झंडे हैं वो भी लहराए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर मरियम नवाज जो हैं वो नमाज जुमा की अदायगी के बाद कारकुनान जब नमाज जुमा की अदायगी कर लेंगे उसके बाद यहाँ से 2-2:30 बजे के करीब से यहाँ से निकलेंगी और रूट जो है उसमें तब्दीली बताई गई है। रूट पहले तो शादरा से था
था, डायरेक्टली यहाँ से जाना था इस एरिया से जाती उमरा से, लेकिन अब जो है रूट बताया जा रहा है कि रिंग रोड से महमूद बूटी और महमूद बूटी से ये शादरा पर से जीटी रोड की तरफ ये पहुंचेगा और यहाँ पर से निकलते हुए रास्ते में 7 से 8 मकामात पर जो ये काफिला है उसका इस्तकबाल किया जाएगा। मुख्तलिफ MPAs और MNAs जो हैं मुख्तलिफ जगहों पर रोकेंगे, मुरीद के में, शादरा में, और इसके अलावा जो है काला शाकाकू और इस तरह दीगर मकामात पर ये रुकेगा भी और इस काफिला जो है और वहाँ से रुक कर यहाँ पर इस्तकबाल किया जाएगा। और बताया ये जा रहा है तकरीबन असर के बाद ये काफिला जो है वो मकाम पर जो है मंजिल मकसूद जो है गुजरांवाला वहाँ पर पहुँच जाएगा और पहुँच कर ये फिर वहाँ पर जलसा जो है उसका बाकायदा तौर पर आगाज किया जाएगा। रैली की क़ियादत जो है वो इस वक्त मरियम नवाज कर रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ है पंजाब और लाहौर और इसके साथ साथ गुजरांवाला, तो यहाँ से बड़ी पावर शो जो है उसको दिखाया जाएगा और यहाँ से जो कारकुनान की बड़ी तादाद लेकर तो पहुँचा जाएगा गुजरांवाला में। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रास्ते में बताया ये जा रहा है कि कंटेनर्स भी हैं और रुकावटें भी खड़ी की गई हैं, तो उसके लिए मुस्लिम लीग नून ने अपनी हिकमत अमली तैयार कर रखी है और उसके लिए यहाँ पर से 2 क्रेनें जो हैं वो लेकर जाई जाएंगी और इसके साथ साथ एक कंटेनर जो है वो भी साथ से हमें अपडेट कर रही थी।